जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 6 लेकर आए हैं। इसके पहले हम लेक्चर 5 तक बता चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में आपको हम बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन बताए हुए थे। लेक्चर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म और उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लेक्चर 3 में आपको कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में बताए थे। लेक्चर 4 में आर्गूमेंट्स के बारे में बताए थे। लेक्चर 5 में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अदर फॉर्म, जैसे हम ये जो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। इसी फॉर्म को हम आज सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखने का तरीका। और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का ही दूसरा नाम है पोलर फॉर्म। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे निकलता है। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। वीडियो जो हम लेक्चर आपको हम आई थिंक लेक्चर 4 में आपको हम आर्गूमेंट्स के बारे में बताए थे। आर्गूमेंट में आपको हम tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे। आपको याद होगा क्या बताए थे? मॉड इमेजिनरी ऑफ जेड और रियल ऑफ जेड के बारे में बताए थे। ओके दोस्तों, और यहीं से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो आ जाता है tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड और रियल ऑफ जेड। ये हम पहले भी आपको हम बता चुके हैं। अब इस बात को समझिए, जैसे ये ओरिजिन है, ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। पता है ये आपका रियल एक्सिस और ये कैसे एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस का पॉजिटिव भाग है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये क्या है आपका? निगेटिव। ये क्या है आपका? इमेजिनरी का पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या है? निगेटिव है। अब आपको हम जब आर्गूमेंट बताए थे तो बताए थे कि सपोज ये कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर एक्स प्लस आई वाई, और इसका जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये आपका हो गया थीटा। तो यही एंगल जो है आपका रियल एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, यही आपका आर्गूमेंट्स होता है, जो आपको लेक्चर 4 में बता दिए हैं। आप एक बार लेक्चर 4 देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। एक और बात, ये जो एक्स है, सपोज कीजिए हम यहाँ से एक लंब डाल दिए परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होगा? आपका y होगा, और ये वैल्यू आपका क्या होगा? x होगा। ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पे इसको अगर हम r से डिनोट कर दें, अब ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड निकालते हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आपको हम बताए हुए हैं, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो तो मॉडुलस ऑफ z क्या होते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और बात, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और बेस का होल स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपको पता चल रहा है कि आपका ये जो वैल्यू निकल रहा है जस्ट लाइक ये क्या है? मॉडुलस है। तो एक और बात बताइए, ये जो ओरिजिन से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है, जैसे एक और फिगर समझिए, सपोज यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो ये जो आप डिस्टेंस निकालते हैं, यही डिस्टेंस देखा जाए तो एक्चुअली में मॉडुलस है। ठीक है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है। आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली में आप देख सकते हैं ये एक्स वाई में दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। अगर ए बी के फॉर्म में देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं वही मॉडुलस एक प्रकार का डिस्टेंस है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड बात हम ये भी देखेंगे, सेकेंड बात कि अगर हम कहें यहाँ से कि cos थीटा का वैल्यू निकालें, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? b बाई एच। तो जरा देखिए, तो b का वैल्यू क्या है आपका? यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो इस एंगल के लिए बेस होगा x और h क्या है? r। यानी यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या आया? x बाई आर। तो x का वैल्यू क्या होगा? r cos थीटा। इस बात को समझ रहे होंगे। फिर अगर हम कहें यहाँ से साइन थीटा निकालें, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस कितना, हाइपोटेनस कितना है? r। अगर हम कहें कि यहाँ से y का वैल्यू निकालिए तो r साइन थीटा।
ये बात को समझ रहे हैं। x इज इक्वल टू आर से आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू कितना हो गया आर साइन थीटा। एक और बात, यहाँ पे आपका आ गया आर कॉस थीटा और y बराबर आ गया आर साइन थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या उतरेगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या उतरेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब दोनों में से कॉमन हो जाएगा आर स्क्वायर, तो क्या उतरेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 10th क्लास में कितना पढ़े थे 1, यानी दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये बात को समझ रहे हैं। और इसी को आगे की ओर बढ़ाएंगे आर बराबर तो ये रूट चढ़ जाएगा, यानी आर का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर कैसे होता है आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालें और साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालें। कॉस थीटा की मदद से हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया और साइन थीटा की मदद से किसका वैल्यू निकाल लिया वाई का। अब हम लोग जनरल फॉर्म क्या जानते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इस एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे आर कॉस थीटा प्लस आई, और y की जगह पे क्या लिख देंगे आर साइन थीटा। देख रहे हैं दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा आर, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब जरा देखिए ये एल्जेब्रिक फॉर्म में था, एल्जेब्रिक फॉर्म को किस में चेंज कर दिए ट्रिगोनोमेट्री में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो z बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हुआ जस्ट लाइक अ जनरल फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये वाला बात और ये वाला बात दोनों बात सेम है, फर्क इतना है कि ये एल्जेब्रिक फॉर्म है और ये कैसा फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। अब इसी को अगर हम पोलर फॉर्म में कहें तो जरा देखिए पोलर फॉर्म जो होता है, जैसे हम लोग 2D में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई को क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं सॉरी कार्टेशियन, ये कार्टेशियन पॉइंट है। ये जो एक्स और वाई है ये जो लिखने का जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 3 5, ये क्या है कार्टेशियन पॉइंट है। तो जब कोई वैल्यू आर और थीटा के फॉर्म में लिखाता है तो उसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। आई बात समझ में, आर और थीटा के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसी को क्या नाम देते हैं पोलर फॉर्म। और यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म इसी को क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आई लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे कॉस है और साइन है यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। तो फाइनली आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म निकालना हो, कहने का मतलब पोलर फॉर्म निकालना हो, तो मुझे क्या चाहिए आर चाहिए और क्या चाहिए थीटा चाहिए। आर बोले तो मॉडुलस, जो यहाँ पे एज ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिस्टेंस जो निकालते हैं वही आर होता है, एक्चुअली में आर मॉडुलस होता है। और ये जो थीटा होता है क्या होता है दोस्तों आर्गुमेंट होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एल्जेब्रिक फॉर्म से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैसे लिखते हैं, समझ गए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप कॉपी में एज सजा लीजिएगा कैसे ये फॉर्मूला लिखा कैसे लिखना है। देखिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये एक फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर ड्रॉ करने के बाद ये वाला बात लिख लीजिएगा, ये वाला बात लिखने के बाद क्या करेंगे उसके बाद ये लिखेंगे एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन क्या है सेकेंड। इसको स्क्वायर किए ये लिख दिए, इसको स्क्वायर किए ये लिख दिए, दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद हमने आपको ये समझाया कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए और वाई का यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, दोनों में से आर कॉमन ले लिए, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यही एक्चुअली में क्या है आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है। तो अगर पोलर फॉर्म मुझे निकालना है तो दो चीज़ चाहिए, एक मॉडुलस चाहिए कहने का मतलब आर चाहिए और एक आर्गुमेंट चाहिए जिसका मतलब थीटा चाहिए। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं। एक और बात, कुछ पीछे का वीडियो नंबर 3 जो था लेक्चर नंबर 3 उसमें एक फार्मूला बताए थे आर्गुमेंट कि अगर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा तो वो अल्फा होगा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई,
और लास्ट में माइनस है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि आर्गुमेंट में ये बहुत जरूरी है। जैसे एक हम एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं पोलर फॉर्म में। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया 1 + i, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो z बराबर 1 + i मान लेंगे। ठीक है, z मान लेंगे। इसका सबसे पहले मॉड निकाल दीजिए। मॉड करने का मतलब मॉड को यहाँ पे आप r भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 और i का वैल्यू कितना है 1। सिंस r का फॉर्मूला क्या होता है x² + y², तो r बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो गया √2। फिर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है मॉड इमेजिनरी ऑफ z और रियल ऑफ z, ये फॉर्मूला होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z कितना है 1 और रियल ऑफ z कितना है 1। 1/1 1 होता है, यानी tan थीटा बराबर ये 1 हो गया, जो वैल्यू किसका होता है tan 45 का। इसमें से मॉड निकला तो पॉजिटिव ही होगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45। इसको अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4। रेडियन में चेंज करना जानते हैं ना, कभी भी डिग्री से डिग्री टू अगर मुझे रेडियन में जाना हो तो हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 45 है, 45 को अगर π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से हो गया डिवाइड 4 टाइम्स यानी π/4 आया। यानी किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों π/180 से। अब जरा देखिए, हमने r भी निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया, और एक चीज यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, यानी ये भी प्लस में ये भी प्लस में। आपको मालूम है और हम बताए भी थे कि जो प्लस प्लस होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आता है वही अल्फा होता है। तो लिख देंगे सो आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा π/4। सिंस पोलर फॉर्म इसका फॉर्मूला क्या होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r का वैल्यू कितना है √2, कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे π/4, i थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे π/4। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो आपको इतना आ जाएगा। चलिए हम चेक कर देते हैं। तो √2 cos 45, ये 45 ही है, वैल्यू कितना होता है 1/√2, और इसका वैल्यू कितना होगा 1/√2। एलसीएम क्या होगा दोस्तों √2, तो 1 + i, ये कट जाएगा। जरा देखिए, तो कहने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये क्या है ट्रिगोनोमेट्री, कहने का मतलब पोलर फॉर्म है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म को एज ए ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म में हम कैसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले r निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे थीटा निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला एक और क्वेश्चन बताएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो z बराबर क्या मान लेंगे -3√2 + 3√2i। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू -3√2 है और y का वैल्यू क्या है 3√2 है। ये x है और i के साथ जो होता है वो y होता है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस r का फॉर्मूला √x² + y², सो r = x का वैल्यू -3√2 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ से 3√2 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, और ये भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 36, और इसका वैल्यू कितना होता है 6। अब सिंस tan थीटा का फॉर्मूला हम क्या बताया हुआ है मॉड इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z
और रियल पार्ट ऑफ जेड, यही बताए हुए हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है आप देख सकते हैं, यही है इमेजिनरी पार्ट 3√2 और इसका वैल्यू क्या है -3√2, ये कट जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब -1 जब मॉड में से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1, जो वैल्यू होता है कितना π/4 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है π/4। लेकिन दोस्तों ये एंगल यहाँ पे नहीं होगा, आपको हम बताए हुए हैं कि अगर प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो प्लस प्लस होगा, तो उसमें जो वैल्यू आएगा थीटा का वही आर्गुमेंट कहा जाता है, यानी थीटा लिख सकते जो वैल्यू आएगा वही आर्गुमेंट होता है। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस का केस हो तो जो आपका थीटा आएगा उसमें से पाई में से माइनस कर देंगे, अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे आपको जो वैल्यू आएगा उसमें से पाई को माइनस करेंगे, और लास्ट वाला में अगर प्लस माइनस में वैल्यू आ रहा है तो जो एंगल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो एक बात बताइए, माइनस प्लस ये किस घर में जाएगा, माइनस प्लस किस घर में जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस आपका जो है किस घर में जाएगा पाई माइनस अल्फा के घर में। तो अगर हम यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पाई माइनस अल्फा। सो अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई माइनस अल्फा। ज़्यादा समझने के लिए लेक्चर 3 जरूर देखेंगे, पाई माइनस π/4 अल्फा बोले तो जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ओके समझ जाइएगा ना। आपको समझ में आया तो आप इसको थीटा मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे एंगल को, यहाँ पे आप थीटा मानकर चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस थीटा। आप ये भी कर सकते हैं पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4 तो इसका क्या होगा 4 माइनस π/4 तो कितना हो जाएगा 3 π/4। अब आप देख सकते हैं आर्गुमेंट भी निकल गया और आर भी निकल गया। अब सिंस पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों 6 कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 3 π/4, फिर यहाँ थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 3 π/4। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में निकालना हो तो थीटा और आर 100% चाहिए, अगर थीटा और आर नहीं निकलेगा आपका पोलर फॉर्म नहीं निकलेगा। और थीटा और आर के बारे में हमने बता दिया, थीटा बोले तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो आर्गुमेंट आप निकालते हैं वही यहाँ थीटा होता है, और जो आप मॉडुलस निकालते हैं वो आपका आर होता है। उसके बाद क्या करना है वैल्यू को इस फार्मूला में पुट कर देना है। ये फार्मूला कहाँ से आया आपको भी वो भी बता दिए शुरू में ही अभी कि ये आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कहाँ से आया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा हम आपके बल से ही मोटिवेट होते हैं, इससे क्या होगी कि और हम बेहतर तरीका से और बेहतर से बेहतर तरीका से आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।